नाज़रीन, माय चैनल बेंगलुरु पर हज 2023 फ़्लाइट्स के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफुद्दीन कचेरीवाले जी का खिताब पेश है। आज कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से 2023 का हज का फ़्लाइट का इनॉग्रेशन के लिए जनाब सिद्धरामैया जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बड़े खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे बीच में जनाब सिद्धरामैया साहब हैं। मैं और एक बार हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ हमारे बीच में आदरणीय जनाब कृष्ण बड़गड़ वो भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं भी उनको कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूं। जनाब रहीम खान साहब म्यूनसिपालिटी और हज के मिनिस्टर, मैं उनको भी बहुत वेलकम करता हूं। उसके साथ साथ जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब हाउसिंग और माइनॉरिटी और हज के मिनिस्टर हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ स्टेज पे बैठे हमारे तमाम उलमा इकराम और हमारे एक्स चेयरमैन जनाब रोशन बेग साहब, MLA जनाब KH मुनीपा साहब और हमारे MP नासिर हुसैन साहब, EO सरफराज खान साहब और हमारे सेक्रेटरी जनाब मनोज जैन साहब और स्टेज पे बैठे तमाम हमारे हज कमेटी के मेंबर्स, उलमा इकराम और इस फंक्शन में आए हुए सभी मेहमान और इस साल को जाने वाले सभी हाजियों को मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से बहुत वेलकम करता हूं और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 और 21 में कोविड की महामारी की वजह से हज नहीं हो पाया था। पिछले साल 2022 में हज हुआ, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में हमें सऊदी हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें मौका दी थी काम करने का, तो हमने लास्ट ईयर 3000 हाजी को इस कर्नाटक स्टेट से हमने भिजाने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सभी खैरियत से गए और खैरियत से आए। और इस साल 2023 में हमारे पास टोटल 8175 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें कि हमको कोटा 7948 का कोटा था और लगभग 180 वेटिंग थे। तो लगभग हमारे पास 8000 के आसपास इस साल हज को जाने वाले हैं। और आज का जो पहला फ़्लाइट रात देर रात चालू होने वाला है। आज एक हमारे 5 फ़्लाइट जाएंगे और रेगुलर 3 फ़्लाइट जाएंगे। लगभग 22 तारीख तक हमारा इस फ़्लाइट का सिलसिला जारी रहेगा। लगभग यहाँ से 51 फ़्लाइट बेंगलुरु से विस्तारा एयरलाइंस सऊदी अरब मदीने के लिए लेके जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे हैदराबाद कर्नाटक के हाजी जो बीदर गुलबर्गा रायचूर यादगीर के हाजी है, वो हाजी हैदराबाद से जाएंगे और कुछ हाजी हमारे मंगलूर से भी जाने वाले थे, लेकिन वो कन्नूर और बेंगलुरु से जाएंगे। तो इस साल हमारे पास आंध्र प्रदेश के भी हाजी, अनंतपुर के, विजयवाड़ा के भी बेंगलुरु एयरपोर्ट से जाने का काम कर रहे हैं। और इस हज भवन में हम लोग बहुत अच्छा से उनका अरेंजमेंट किए हैं। हमारे रूम्स होने दीजिए, हमारे ट्रांसपोर्टिंग होने दीजिए, हमारे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, हम हमारे साथ BZ ज़मीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब मिल करके पिछले 8 दिन से कंटिन्यू इस अरेंजमेंट में लगे हुए थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को हमने कोविड सेंटर में दिए थे। पिछले जब कोविड की महामारी थी तो इस बिल्डिंग में 100 कमरे, 100 रूम्स, हमने 1000 पेशेंट्स यहीं पे थे। तो उस पेशेंट की वजह से, उस बिल्डिंग की वजह से कुछ बिल्डिंग हमारा ख़राब हुआ था, लेकिन आज इन दोनों की निगरानी में बिल्डिंग बहुत अच्छा से रेडी हुआ है और हमने बहुत से अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और एक बार मैं इस स्टेज से मैं ज़मीर खान साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक लंगर लगाया है। जितने भी हाजी हैं उनको तो हज कमेटी की तरफ से हम फूड का प्रोविज़न करते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन हाजी के साथ जितने भी मेहमान आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए बाजू शरीफ साहब के कॉलेज में 3 टाइम खाने का फ्री लंगर का अरेंजमेंट हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब किए हैं। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगभग हर दिन 20 से 25,000 लोग खाना खाएंगे। तो ये लगभग 15 दिन का उन्होंने एक ऐलान किया है। मैं उनको हज कमेटी की तरफ से और एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारे फ़ख्र की बात है, आज हमारे बीच लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी हैं। हर वक्त सिद्धरामैया जी का मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है
मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे 4 हज भवन आने वाले दिन में रेडी होने वाले हैं, जिसमें एक मंगलूर का हज हाउस है, ऑलरेडी 10 करोड़ आप ही दिए थे, वो लैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एक हमारे मेंबर जनाब PM फारूक साहब, उन्होंने 2 एकड़ लैंड इस हज कमेटी के लिए डोनेट किए हैं मंगलूर के लिए, तो उस हज भवन का भी हमको काम स्टार्ट करना है। गुलबर्गा में आप ही हमारे ही लोकप्रिय मंत्री हमारे कमरुल इस्लाम साहब थे, जब वहाँ पे भी हमारी लैंड रेडी है, वहाँ भी हमको ग्रांट की ज़रूरत है, वहाँ पे भी हम हज भवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हुबली में और बीदर में भी हम लोग लैंड देखे हैं। तो आप इस 4 हज भवन के लिए अगर ग्रांट दिए तो हमारे माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि इस भवन कोविड सेंटर में भी काम आया और जितने भी हमारे कार्यक्रम हो रहे, चाहे NGO के हो या इस्लामिक फंक्शन हो, और जो भी लास्ट टाइम में हम यहाँ पे T20 का जो प्रोग्राम था उसमें हम पुलिस डिपार्टमेंट वालों को 15 दिन के लिए रूम्स दिए थे, इससे पहले भी, और यहाँ पे कई कार्यक्रम हुए। तो इस बिल्डिंग को हमने काफ़ी जनरली मूवमेंट में ले रहा है, इससे जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इससे हज कमेटी को भी फ़ायदा होगा, समाज को भी एक फ़ायदा होगा। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए फिर एक बार मैं सिद्धरामैया जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारे बीच इस इनॉग्रेशन के लिए आए। थैंक यू, जय हिंद। नाजरीन, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद गलू।